एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को कह दो के बेसिक्स जिस बच्चे के क्लियर होंगे ना, ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हमें टर्म्स को समझना होता है, थोड़ी बहुत हमें कैलकुलेशंस को समझना होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, हमें ये जो कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं ना इक्वेशन के, ये ए बी सी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, वो एपी में है। तो ए इज द फोर्थ टर्म एंड मतलब T4 निकालोगे तो दैट इज A, T7 निकालोगे तो B है और T10 निकालोगे तो C है। तो हमें बताना है कि इस इक्वेशन के, या पॉलिनोमियल भी बोल सकते थे, सम ऑफ रूट्स क्या है या सम ऑफ जीरोस क्या है। तो आपको पता है ना, सम ऑफ जीरो जब हम निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2b, तो माइनस ऑफ -2b बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a। तो ये आ जाएगा 2b बाय a। अच्छा, मजेदार बात ये है कि हमें अगर यहाँ पे 2b बाय a दिया होता हम मार्क कर देते, लेकिन यहाँ तो माइनस दिया हुआ है, माइनस भी दोनों ही मैच नहीं करते, तो ये दोनों हम मार्क नहीं कर सकते। अब ये भी नहीं कहना कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बिकॉज कुछ ना कुछ तो इसमें हमें वर्किंग करनी है अगर हमें एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म का मतलब है, देखो a प्लस 3d लिखेंगे ना, तो मैं a की जगह ना p प्लस 3d लिखती हूँ। फर्स्ट टर्म को p ले लिया, लेट मी नॉट टेक द सेम टर्म ए, ताकि वो कैंसिलिंग में प्रॉब्लम ना हो। T7 में आप क्या लिखोगे, p प्लस 6d, और T10 में क्या लिखोगे, p प्लस 9d। तो अब मुझे कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो b हमने हिसाब से, ये b था, ये a है और ये c है, तो b हमने कहा है ये होता है, तो 2 इंटू पी प्लस 6d है ना, और a क्या है, p प्लस 3d। अब इसका हम आकर क्या करें, इसके लिए देखो हमें c प्लस a दिया हुआ है, तो इस एक टर्म को हम काउंटर चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 2p प्लस 12d अपॉन p प्लस 3d। क्या करें इसका, अगर हम c चेक करते हैं तो p प्लस 9d है, तो इसी चीज को मैं ब्रेक कर लेती हूँ। 2p है ना, तो एक p ले लिया, 9 चाहिए तो 9 ले लिया, मतलब इस 2p प्लस 12d को मैंने कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। समझ में आ गया ना, कि मैंने स्प्लिट कर दिया ये p को दो जगह में, 12 को 9 और 3 में। तो ये देखो p प्लस 9d अपॉन p प्लस 3d, अगर अब मैं यहां से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से लेकर अगर मैं डिनोमिनेटर को ही स्प्लिट कर देती हूँ, p प्लस 9d है ऊपर, है ना, यहाँ पर हमने 9d लिखा था, p प्लस 9d और p प्लस 3d, और देखो दूसरी टर्म में क्या है, p प्लस 3d अपॉन p प्लस 3d, है ना, स्प्लिट कर दिया। तो ये कुछ आपको दिख रहा है कि हमने ये एक्सप्रेशन कहाँ लिखा था, यहाँ पर लिखा था T10 c बाय a। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे c बाय a, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, p प्लस 9d, मतलब ऊपर c आ गया, नीचे p प्लस 3d a आ गया, तो c बाय a टर्म हो गई, और p प्लस 3d क्या हो गया, 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो c प्लस a बाय a आ जाएगा। हाँ, ये चीज देखकर थोड़ा सा हाई लेवल कह सकते हो, लेकिन हाँ, अगर ये पेपर में हमें कहीं कुछ भी ऐसा दिखता है तो मे बी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है ही। तो बहुत ध्यान से करना, और ऐसे अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं आप शेयर कर सकते हो, और ज़रूर इस वीडियो को देखो और पास ऑन करो। और ऐसे और भी क्वेश्चंस टिल बोर्ड पेपर, टिल 16th मैं सर्च करके पेपर आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको कहीं ना कहीं आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर दिखेंगे। बाय बाय।